गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स में इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज और लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनाया जाता है। 6 स्थितियों में बनाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। हम लोग अवतल दर्पण बनाए। ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं। आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पी, पोल, ध्रुव। और ये जो सर्किल है, स्फीयर है, इसका सेंटर कहां पर होगा, सेंटर कहीं यहां पर। ये पॉइंट होगा सी। अब सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर और पोल के बीच में होता है फोकस। ये वाला पॉइंट है फोकस। सेंटर, पोल और फोकस। फोकस बिल्कुल बीच में होता है। क्लियर। आप लोग जब बनाइएगा तो स्केल लेकर के नाप करके बनाइएगा कि सेंटर जो हो वो फोकस जो हो वो सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद में 6 केस कौन कौन सी बनती है। पहली केस ये होती है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है, वस्तु जो रखी है वो बहुत दूर, इस दर्पण से बहुत दूरी पर, मींस इनफाइनाइट पर रखी हुई। पहली केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इनफाइनाइट पर रखा। पहली केस हो जाएगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। सेकंड केस होती है जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा। इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये सेकंड केस होगा। थर्ड केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखें। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रखेंगे ये थर्ड केस होगा। फोर्थ केस क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। सेंटर और फोकस के बीच में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, वो हमारा होगा फोर्थ केस। फिफ्थ केस हमारा होगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे ये हमारा फिफ्थ केस होगा। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये हमारा होगा सिक्स्थ केस। तो इस तरीके से 6 केस होती है। और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट केस इनफाइनाइट, सेकंड केस इन बिटवीन सेंटर एंड इनफाइनाइट, थर्ड केस एट द सेंटर, फोर्थ केस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, फिफ्थ केस एट द फोकस, सिक्स्थ केस फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर। अब फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट हो, इनफाइनाइट पर प्रेजेंट हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अनंत पर, मान लीजिए कि यहां पर इस तरीके से वस्तु रखी हुई, यहां पर ऐसे ही कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस तरीके से ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अनंत पर रखी हुई है, बहुत बड़ी वस्तु होगी। और इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है। और एक चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है।
इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है। तो ये यहाँ ये इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से लाइट रेज आएगी। लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है और ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इस इनफाइनाइट पर रखे मिरर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी और लाइट रेज जो इनफाइनाइट से आती है वो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है। पैरेलल होती है और हमें इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब इमेज कहां पर बनता है? जहां पर दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से आने वाली कम से कम दो लाइट रेज लेना पड़ेगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हम क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे। तो इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली दो लाइट रेज लेना है और दोनों को पैरेलल लाइट रेज लेना है और दोनों लाइट रेज जब रिफ्लेक्शन होगा दोनों लाइट रेज का, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हम इमेज फॉर्म करेंगे। और यहां पर हम लोग एक और चीज लेते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होगी और वो पैरेलल रेज हम इस प्रकार से लेते हैं कि एक लाइट रेज सेंटर से होकर के जा रही है, दूसरी लाइट रेज फोकस से होकर के जा रही है। ये हम एज्यूम करेंगे कि पहली लाइट रेज सेंटर से जा रही है और दूसरी लाइट रेज फोकस से जा रही है। तो पहली लाइट रेज बनाते हैं इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज हम ले रहे हैं जो कि सेंटर से जा रही है। तो मैंने मान लिया कि यहां से ये लाइट रेज जा रही है जो कि सेंटर से जा रही है और याद रहे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्लियर? ये लाइट रेज इनकमिंग लाइट रेज है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। दूसरी लाइट रेज लेते हैं जो फोकस से जानी चाहिए। दूसरी लाइट रेज हम ले रहे हैं, अब ये लाइट रेज को हम फोकस से पास कराते हैं। ये लाइट रेज कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से पास होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल होते हैं। इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल होते हैं। सेकंड रूल मैंने बताया था व्हेन द इनकमिंग लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां से ये रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो गई लाइट रेज। ये लाइट रेज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गई। अब ये वाली पहला रूल ये लग गया, सेकंड रूल लगा दिया। थर्ड रूल क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती थी। रिटर्न इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मींस यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, तो ये जब रिटर्न होगी, यहां से परावर्तन होगा, तो ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्लियर? तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी हुई? ये आई रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये जा रही है। और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या है? ये वाली लाइट रेज आई और इसी मार्ग पर वापस चली गई। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही है? यहां पर काट रही है। तो यहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनाना है और प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस से यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रा करना, ये हमारा इमेज बन जाएगा। इमेज को हम आई डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये है ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज क्या बन गया? आई डैश। अब आप लोग यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं,
जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इनफाइनाइट पर रखी वस्तु का की इमेज फोकस पर बनता है। उल्टा बनता है, उल्टा बनी हुई है, उल्टी इमेज बनी हुई है। उल्टा वास्तविक, ये वास्तविक इमेज है, दर्पण के पीछे नहीं बनी हुई, दर्पण के आगे बनी हुई है, तो वास्तविक बनती है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटी बनती है। वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटी बनती है। फिर समझिए, when the object is placed at infinite, then the image is formed at the focus. When the object is placed at infinite, then the image is formed at the focus. The image is real. The image is real, inverted, and the size of the image is very small. Size of the image is very small. Clear? लिखा है, when the object is placed at infinite, then the image is formed at focus. Image is real, inverted, उल्टा है, and the size of the image is very small as compared to the object. फिर से मैं बता रहा हूं, हिंदी में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग। सेकेंड केस, when the object is present between infinity and center of curvature, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी। जब वस्तु को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट और सी के बीच रख देंगे, तब इमेज कैसे फॉर्म होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर से हम लोगों को बनाना है। कॉनकेव मिरर आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। मिड पॉइंट क्या होगा? पोल होगा, और इसका सर्किल जहां पर कंप्लीट होगा उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इनफाइनाइट कहीं यहां होगा। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं उसको रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहां पर इसके बीच में कहीं पर भी, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये है ऑब्जेक्ट ओ डैश। ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया ओ डैश। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मैंने वस्तु को रख दिया, वस्तु ओ डैश। अच्छा, फोकस इसका कहां होगा? सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होगा, यहां पर कहीं फोकस होगा। ये हमारा फोकस होगा। क्लियर? अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज बनाने का पहला नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या होता है कि अगर पैरेलल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रेज जा रही है, ये लाइट रेज जा रही है। अब ये पैरेलल लाइट रेज गई है, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर की जाती है। मैंने फर्स्ट लॉ बताया था कि व्हेन द लाइट रेज coming parallel to the principal axis, then it passes through the focus after reflection. मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात। तो यहां से ये लाइट रेज फोकस से होकर की जाएगी, ये लाइट रेज फोकस से होकर की, ये गई लाइट रेज और इधर से फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, तिरछी लाइन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा लॉ लगाते हैं।
चाहे सेकंड ला लगा दीजिए चाहे थर्ड लगा दीजिए। सेकंड ला क्या था कि फोकस से पास हो रही थी लाइट रेज, चाहे ये वाला लगा दो चाहे ये वाला लगा दो, सेंटर से पास होने वाली, सेंटर से पास होने वाली अगर लाइट रेज लगा दोगे तो जिस सेंटर से पास होने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस चली जाती है, रिटर्न इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए कि यहां से लाइट रेज जाएगी, सेंटर से पास हो गई, इस तरीके से ये लाइट रेज जा रही है, ये लाइट रेज जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये लाइट रेज इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और ये दोनों जहां पर एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, एक यहां से रिफ्लेक्ट हुई ये है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को यहां पर काट रही है, जहां पर काट रही है वहीं पर इमेज बनेगी, वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज होगी आई डैश। क्लियर, यहां पर इमेज बन जाएगी आई डैश। क्लियर, अब यहां पर इमेज बन गई आई डैश। अब यहां से बनाने के लिए आप लोग वैसे ही बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, मींस एक एक स्टेप को करिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से एक एक स्टेप बनाइएगा, तभी सही इमेज बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो यहां पर अगर हमें लिखना हो, इसकी इमेज की प्रॉपर्टी जानना हो तो क्या होगी यहां पर प्रॉपर्टी। मैं देख रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा गया है, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा गया है, तब इमेज कहां फॉर्म हो रही है, तब इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, और उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, भाई दर्पण के पीछे तो है नहीं, आगे है, इसका मतलब रियल है। तो ये इन्वर्टेड है, रियल है, और भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में कट कर रही हैं, रियल में कट कर रही है, इसका मतलब ये इमेज क्या है, रियल है। तो इन्वर्टेड है, रियल है, और क्या है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटी है, डिमिनिश्ड है। क्लियर, when the object is placed between infinite and center of curvature, then the image is formed between center and focus, center and focus. The image is real, inverted, and size of the image is diminished, means छोटी हो जाती है। यहां देखिए, when the object is placed between infinite and center of curvature, when the object is placed between infinite and center of curvature, then the image formed between focus and center of curvature, then the image is formed between center and focus of center of curvature and focus. Image is real, inverted, and the size of the image is diminished. जब वस्तु को आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर, नोट कीजिए। थर्ड केस, when the object is present at center of curvature, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, when the object is present at the center of curvature, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं। चलिए, ये एक कॉन्केव मिरर आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। मिड पॉइंट क्या होगा, पोल, और ये सर्किल जहां पर कंप्लीट होगा उसका सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहां पर होगा, इस केस में बहुत ही ध्यान रखना है कि जो फोकस होगा वो सेंटर और प्रिंसिपल
सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में मेजर करके आप लोग बनाइएगा। सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होगा, यहां पर फोकस। When the object is present at the center, ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर पर है, सेंटर पर प्रेजेंट है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर। क्लियर? सेंटर पर ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। मींस यहां से जाने वाली लाइट रेज फोकस से पास हो, मींस यहां से जाने वाली लाइट रेज फोकस से होकर के पास हो, ये आउटगोइंग लाइट रेज होगी, मींस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ये लाइट रेज गई, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होते हुए सीधे निकल गई। क्लियर? अब दूसरा हम लोग सेकेंड लॉ लगाते हैं। फोकस से पास होने वाली, फोकस से होकर के जाने वाली लाइट रेज क्या होती है? मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो सेकेंड लॉ अगर लगाएंगे, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज यहां पर गई, यहां से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल कर दीजिए। यहां से जो लाइट रेज आई वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर लाइट रेज थोड़ी सी तिरछी है, इसको सीधा करना होगा। ये लाइट रेज एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और यहां से जो लाइट रेज आएगी रिफ्लेक्ट होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहां से हम ये रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, और यहां पर जहां पर ये दोनों लाइन कट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, और इमेज फॉर्म होगी, इसको हम यहां से मिला देंगे, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। हमारी लाइन थोड़ा सा तिरछी आ रही है, आप लोग स्केल से इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनाना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी सब के सब स्ट्रेट लाइन बनाना। तो आप लोग देखोगे कि आपका जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही नीचे बने, मतलब जहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा सेम उसी के नीचे इमेज बन जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, और इमेज ये हो जाएगी इमेज आई डैश। मींस यहां पर अगर देखोगे तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनी हुई है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पर। क्लियर? अब इसके बारे में, अगर इमेज के बारे में हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? When the object is placed at the center of the curvature, see, when the object is placed at the center of the curvature, then the image is formed at the center of curvature. When the object is placed at the center of curvature, then the image is also formed. Then the image is also formed at the center of curvature. Clear? The image is real, inverted, and same size of the object. In size of the image is equal to the size of the object. मीन्स इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज, दोनों की साइज क्या होगी? इक्वल होगी। यही लिखा हुआ देखिएगा। When the object is placed at center of curvature, when the object is placed at the center of the curvature, then the image is also formed at the center of curvature. Then the image is also formed at the center of curvature. Image is real, inverted, and size of image is equal to the object. Size of image is equal to the object.
इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज, दोनों की साइज क्या होगी, इक्वल होगी। यहां पर भी आप लोग इस डायग्राम में भी देखिए, इस डायग्राम में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज है, और दोनों की साइज आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, एग्जैक्ट दोनों की साइज इक्वल है। क्लियर? इसमें आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। क्लियर? नोट कीजिए। फोर्थ, when the object is placed between C and F, C means center of curvature and focus, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे तब कैसे इमेज फॉर्म होगी। चलिए सबसे पहले तो हम कॉन्केव मिरर बनाएंगे। कॉन्केव मिरर, आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। मिड पॉइंट क्या होगा, पोल, और जहां पर स्फीयर कंप्लीट होगा उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इधर कहीं यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, एफ कहां पर होगा, फोकस, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में जो होगा वो फोकस होगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बिल्कुल बीचों बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो। सी और एफ के बीच में कहीं पर भी इनमें ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देता हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट है ओ, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी ये देखना है। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज फोकस से होकर के निकलती है, फोकस से पास होती है। फोकस, ये फोकस से होकर के चली जाएगी ये लाइट रेज, फोकस से निकल जाएगी। क्लियर? पैरेलल जाने वाली लाइट रेज फोकस से होकर के चली गई। अब दूसरी लाइट रेज को हमें यहां से निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देते हैं या फोकस से ही निकाल लीजिए। एक लाइट रेज और लेते हैं जिसको हम फोकस से निकाल लेते हैं, और फोकस से जाने वाली लाइट रेज क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां से फोकस से होकर के एक लाइट रेज को हम निकाल लेते हैं। ये लाइट रेज है जो फोकस से जा रही है, और फोकस से गई, यहां से फोकस से जाने वाली लाइट रेज क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये लाइट रेज यहां पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है, तो इमेज क्या होगा, यहां पर बनेगी इमेज। ये बन गई आई, आई डैश, जहां पर एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जहां पर दोनों लाइट रेज कट की वहीं पर क्या हो गई, इमेज फॉर्म हो गई। इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पर बन गई। क्लियर? अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इस इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज कहां बन रही है, इमेज सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बन रही है। सेंटर सी और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बन रही है। सेंटर और इनफाइनाइट, सेंटर पर नहीं बन रही है, सेंटर के इधर बियॉन्ड द सेंटर बन रही है। तो बियॉन्ड द सेंटर है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, then the image is formed between C and infinite, between C and infinite, या beyond the center of curvature, beyond the C मतलब beyond the center of curvature, and the image is real, inverted and enlarged
वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ी है, वस्तु की अपेक्षा इमेज बड़ी है, इन लार्ज है। क्लियर? फिर से मैं बता रहा हूं, when the object is placed between center of curvature and focus, then the image is formed beyond the center of curvature, beyond the center of curvature, or between center of curvature and infinite. The image is real, inverted and enlarged. जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। लिख लीजिए आप लोग, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। अब आप यही लिखा भी है, देख लीजिए ध्यान से, when the object is placed between C and F, then the image is formed beyond the center of curvature, beyond the center of curvature. Image is real, inverted and size of image is enlarged. Clear? नोट कीजिए। फिफ्थ केस, when the object is present at focus, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब उसका इमेज कहां पर फॉर्म होगी। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर, ये एक कॉनकेव मिरर है। मिड पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और इन दोनों का बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट फोकस होगा। और when the object is present at focus, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है, ऑब्जेक्ट है फोकस पर। ये ओ डैश कहां पर है, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहां से हम लोग कौन सा रूल लगाएं, फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के पास होती है, फोकस से, फोकस से होकर के निकलती है। ये लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। ये लाइट रेज होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्लियर? अब हम लोग दूसरी लाइट रेज लेते हैं, वो दूसरी लाइट रेज यहां से निकालते हैं और इस तरीके से निकालेंगे कि इस पर परपेंडिकुलर आती है, इस तरीके से निकालेंगे कि वो लाइट रेज को जब हम पीछे बढ़ाएं, उस लाइट रेज को जब हम पीछे बढ़ाएं तो कहां से निकले, वक्रता केंद्र से निकले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से ऐसी लाइट रेज लो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए। मीन्स हम यहीं से कर दे रहे हैं, इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज इस तरीके से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जा रही है तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो उसी पाथ पर वापस लौट आएगी, इसी पथ पर वापस लौट आएगी। तो ये लाइट रेज जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से उसी पथ पर वापस लौट आएगी। और अगर इन दोनों लाइट रेज को देखा जाए तो जितनी डिस्टेंस इनके बीच की दूरी यहां है, उतनी ही डिस्टेंस इनके बीच में यहां है, उतनी ही डिस्टेंस यहां पर है। मींस ये क्या है, पैरेलल लाइट रेज है। और जब ये पैरेलल लाइट रेज हैं तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती है, सेम उसी तरीके से पैरेलल लाइट रेज अगर जा रही है तो वो कहां पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइट रेज जाकर के इंटरसेक्ट एक दूसरे को कहां पर करेंगी, इनफाइनाइट पर करेंगी।
दो पैरेलल लाइट रेज हैं, ये दोनों पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं, ये दोनों पैरेलल लाइट रेज को हम इमेजिन कर सकते हैं कि कहां पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। मान लीजिए ये आकर के यहां कहीं इनफाइनाइट पर आकर के ये बनेगी, इनफाइनाइट पर आकर के इमेज बनेगी आई आई डैश। क्लियर? ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइट रेज को हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेंगी, और जब इनफाइनाइट पर मिलेंगी तो जहां मिलेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, और इमेज इस तरीके से होगी। इस पॉइंट की इमेज यहां पर कहीं आकर के बनेगी, तो क्या होगा, ये है यहां पर सीधा ये वस्तु है, तो यहां पर कैसे बनेगा, उल्टी बनेगी प्रतिबिंब। अब हम लोग यहां पर इस इमेज के बारे में क्या कह सकते हैं, इस इमेज के बारे में हम कह सकते हैं when the object is placed at the focus, when the object is present at the focus, then the image is formed at infinite, then the image is formed at infinite. The image is real, inverted and size of image is highly enlarged. वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। When the object is placed at the focus, then the image is formed at infinite. The image is real, inverted and highly enlarged. देखिए यही लिखा हुआ है, when the object is placed at focus, then the image is formed at infinite. Image is real, inverted and size of image is highly enlarged. Clear? नोट कीजिए। Sixth case, when the object is present between focus and pole, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है। इस केस को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, पोल और फोकस के बीच रखी हो। चलिए सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस पॉलिश कर दीजिए। ये मिड पॉइंट क्या होगा, पोल होगा, ये पोल हो गया। ये स्फीयर जहां पर कंप्लीट होगा उसका जो सेंटर होगा, वो सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होगा। सेंटर और फोकस के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, फोकस होगा। सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा। और ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। फोकस और पोल के बीच में मान लीजिए यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट है ओ, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद जब ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट, तो हम लोग फर्स्ट लॉ जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट रेज जा रही ये लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली लाइट रेज, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो यहां से जब परावर्तन होगा तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। तो ये लाइट रेज फोकस से होकर के मिलेगी। ये लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस तरीके से फोकस से होकर के निकल रही है। क्लियर? आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। अब दूसरी लाइट रेज को हम निकाल देते हैं सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दीजिए इस लाइट रेज को।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ पर रिटर्न हो जाती है, रिटर्न इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर यहां से लाइट रेज कुछ अगर इस तरीके से जाएगी तो इस तरीके से जाने वाली लाइट रेज अपने ही पथ पर वापस लौट आएगी, अपने ही पथ पर वापस लौट आएगी। अगर इस तरीके से लाइट रेज जाएगी तो अपने पथ पर ही वापस लौट आएगी। अब हम लोग इस केस में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो क्या इनको आगे बढ़ाने के बाद कभी भी मिलेंगी? इधर पॉसिबल नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ती चली जाएगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब आगे बढ़ाने पर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इस लाइट रेज को हम पीछे बढ़ाते हैं। इधर से हम देखेंगे तो ये लाइट रेज कहां से आती प्रतीत होंगी? इधर से आती प्रतीत होंगी। तो इस लाइट रेज को हम पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ा रहे हैं तो हम इस लाइट रेज को डॉटेड से बढ़ाएंगे, इस लाइट रेज को भी हम पीछे बढ़ाते हैं। और ये दोनों लाइट रेज जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पर हमारी इमेज जनरेट होगी आई डैश। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, अब इस इमेज की अगर प्रॉपर्टी को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा गया है। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है। इमेज कहां बन रही है? इमेज दर्पण के बाहर बन रही है, बियॉन्ड या बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। फिर से, ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस और पोल के बीच है। इमेज कहां पर है? मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। तो हम लोग कह सकते हैं when the object is present between focus and pole, when the object is present between focus and pole, then the image is formed behind the mirror, then the image is formed behind the mirror and the image is virtual। इमेज क्या है? पीछे बन रही है। पीछे बन रही है तो क्या होगा? वर्चुअल होगा। जब इसके फ्रंट में बनती है, मिरर के फ्रंट में बनता है तब रियल होता है, लेकिन मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, क्या होता है? वर्चुअल। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इन द साइज, साइज ऑफ द इमेज इज इनलार्ज। फिर से समझिए, when the object is placed between focus and pole, then the image is formed behind the mirror and the image is, यहां पर है, image is virtual, image is virtual, erect and size of the image is enlarged। When the object is placed between focus and pole, then the image is formed behind the mirror. Image is virtual, erect, and size of the image is enlarged. जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यहां पर दर्पण के पीछे बन रही है इसलिए आभासी है, वर्चुअल है। और ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो रियल में नहीं कट कर रही है, रियल में नहीं कट कर रही है, बल्कि इनको डॉटेड से बढ़ाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रही है कि यहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी, तो इसलिए यहां पर वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। हम लोग कॉन्केव मिरर की केस में 6 केस देखे और 6 केस में से 5 केस में इमेज रियल बनी है। बट इस 6 केस में कब? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है
तब इमेज वर्चुअल बनी है। इस चीज को याद रखना है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख देंगे तो इमेज दर्पण के पीछे बनने लगेगी और वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब तक हम लोग कॉनकेव मिरर से देख रहे थे कि इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब हम लोगों को देखना है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें आप लोगों को 6 केस नहीं देखना है, सिर्फ एक केस देखना है। और एक ही इसमें केस बनता है कि चाहे वस्तु चाहे जहां रखी हो, ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखा हो, इनफाइनाइट से लेकर पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, एक ही तरीके से इमेज फॉर्म होती है। अब वस्तु लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर फ्रॉम इनफाइनाइट एंड पोल। इनफाइनाइट और पोल के बीच वस्तु को कहीं पर भी रखा जा सकता है। वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखा जा सकता है। मींस इसमें और केस नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही केस है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ एक केस आपको पढ़ना है। चलिए इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा? कॉनकेव मिरर में हम लोग आउटर सरफेस पॉलिश करते थे, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश कर देते हैं। इनर सरफेस पॉलिश कर दीजिए, ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, ये क्या होगा? हमारा पोल होगा, ध्रुव। और इसका स्फीयर जो कंप्लीट होगा उसका सेंटर कहीं तो होगा, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो लाइन क्या होगी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन जो बनी, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है और ये सेंटर है। पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में फोकस होगा। पोल और सेंटर के बीचों बीच में फोकस होगा। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख सकते हो, इधर ये इनफाइनाइट से लेकर पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को ओ डैश को यहां पर रख दिया। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स जानते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन का रूल लगाते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो अगर ये लाइट रेज इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहां से ये लाइट रेज ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, और यहां से रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। ये लाइट रेज चली जाएगी, इस तरीके से लाइट रेज आएगी और इस तरीके से चली जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रेज फोकस से होकर के जा रही है। क्लियर? अब यहां से हम लोग दूसरा जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास होगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास होगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। तो अगर यहां से लाइट रेज को इस तरीके से हम निकालें, अगर हम इस तरीके से लाइट रेज को निकालें जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए, तो इस तरीके से अगर लाइट रेज जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर लाइट रेज जा रही है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। जिस पथ पर आई है इसी पथ पर ये वापस लौट जाएगी। आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाइएगा।
जिस पथ पर आई है उसी पथ पर ये वापस लौट जाएगी। तो ये इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। अब यहां पर देखिए एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है। ये दोनों लाइट रेज क्या आगे बढ़ाने पर कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। तो इनको इधर बढ़ाया गया है, ये इधर बढ़ाया गया, इसको इधर बढ़ाया गया। तो ये दोनों लाइट रेज जहां पर कट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज आई डैश बन जाएगी। इमेज आई डैश मीन्स इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखें, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखें इनफाइनाइट से लेकर पोल तक, लेकिन इमेज जो फॉर्म होगी वो पोल और फोकस के बीच में ही होगी। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें लेकिन इमेज जो बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। लिखा हुआ है पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही ये इमेज बनेगी। और इमेज कैसी है? सीधी है और आभासी है, वर्चुअल है। यहां पर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहां पर ये इमेज जो है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, लिखा हुआ है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत छोटी है। तो लिखा हुआ है इमेज की साइज क्या होगी, इमेज कैसी होगी? इमेज वर्चुअल होगी। इमेज ये क्या है? वर्चुअल है, आभासी है, आभासी, इरेक्ट, सीधी है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटी है। फिर से समझ लीजिए, इस वस्तु को हम अनंत से लेकर ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख दें, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ध्रुव और फोकस P और F के बीच में ही हमेशा प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये उत्तल दर्पण की केस में हमेशा ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग।